आप भूत प्रेतों पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन दुनिया भर में ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिनके रहस्य से पर्दा आज तक नहीं उठ पाया। दिल्ली के निकट बसा गुड़गांव, जो कभी वीरान हुआ करता था, आज अच्छा खासा औद्योगिक क्षेत्र बन गया। दरअसल समय के साथ शहरों का औद्योगिकीकरण होता चला गया, खाली पड़ी ज़मीनों का इस्तेमाल कर लिया गया। ऐसी स्थिति में ऐसी ज़मीनें भी बिजनेस सेंटर बन गईं जो पुराने समय में कब्रिस्तान की जगह हुआ करती थी। अपने देश की राजधानी नई दिल्ली के निकट बसे गुड़गांव में ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ स्थित उद्योग विहार क्षेत्र में सैफ्रॉन कॉल सेंटर नाम से एक बिजनेस पॉइंट खुला। दरअसल यह सेंटर उस स्थान पर था जहाँ की ज़मीन पर पहले कब्रिस्तान हुआ करता था, जहां मृत व्यक्तियों के शरीर को दफनाया जाता था। जब यह कॉल सेंटर खुला तो ओपनिंग के पहले यहां काम करने के लिए इंटरव्यू रखा गया। आपको यह जानकर शायद यकीन न हो, लेकिन यह सच है कि उस दिन सैफ्रॉन कॉल सेंटर में जॉब पाने के लिए इस कॉल सेंटर की ज़मीन के नीचे दफनाए गए मृत व्यक्तियों की आत्माओं ने भी इंटरव्यू दिया। अनजाने में कुछ भूत प्रेत की आत्माओं को नौकरी पर भी रख लिया गया। आइए जानते हैं कि इस कॉल सेंटर से जुड़ा भूत प्रेतों को नौकरी देने का अजीबोगरीब पूरा किस्सा क्या है। यह भी जानते हैं कि भूतों को नौकरी देने के बाद कॉल सेंटर में कैसी कैसी रहस्यमय घटनाएं घटने लगी। बात वर्षों पुरानी है। हरियाणा राज्य के गुड़गांव शहर में सैफ्रॉन कॉल सेंटर नाम का एक सर्विस सेंटर खोला गया। कुछ ही दिनों बाद इसकी ओपनिंग होने वाली थी, इसलिए एक दिन सेंटर पर काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू रखा गया। सेंटर के ऑफिसर्स इंटरव्यू ले रहे थे कि तभी एक लड़की इंटरव्यू देने के लिए ऑफिसर्स के सामने आई, जिसके चेहरे पर गजब का जादू था। उसने अपना नाम रोजी बताया। उसकी आवाज़ में अजीब सा खिंचाव था। वह बोलती जा रही थी, सेंटर के सभी लोग उसे सुनते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उस लड़की ने सेंटर के सभी ऑफिसर को सम्मोहित कर लिया हो, अपने बस में कर लिया हो। उस लड़की की कुछ बातें बड़ी ही अजीब और रहस्यमय लग रही थी। इंटरव्यू लेने वाले कॉल सेंटर के अधिकारियों को लग रहा था कि वह कुछ अपने बारे में छिपा रही है। जैसे उससे अपने एजुकेशन के बारे में पूछने पर वह अपनी शिक्षा 30 साल पुरानी बता रही थी, जबकि देखने में वह लड़की केवल 18-19 साल की यंग जवान लड़की लग रही थी। सेंटर के ऑफिसर्स को उसके जवाब बड़े रहस्यमय लग रहे थे। इसी तरह जब इंटरव्यू में उसके रेजिडेंस यानी आवास के बारे में पूछा गया तो पहले उसने अपना रेजिडेंस कॉल सेंटर के नीचे बताया, फिर अपनी बात को संभालते हुए अपना दूसरा रेजिडेंशियल एड्रेस बताने लगी। लेकिन सेंटर के ऑफिसर्स इंटरव्यू देने के लिए आई रोजी नाम की उस लड़की के आकर्षण में कुछ इस तरह बंध गए थे कि वह उसे जॉब देने से मना नहीं कर पाए और रोजी नाम की उस लड़की को नौकरी पर रख लिया गया। उन्हें क्या पता था कि उन्होंने कब्रिस्तान की भूतनी को नौकरी पर रख लिया है। कुछ ही दिनों बाद उस रोजी ने सबका दिल जीत लिया, क्योंकि उसकी आवाज़ कॉल सेंटर की वह आवाज़ थी जिसने सारे स्टाफ को मंत्रमुग्ध कर लिया था। लेकिन रोजी नाम की वह लड़की कभी कभी ऐसी काम किया करती थी कि लोग हैरान हो जाते थे। वह बातें करते करते कमरे से गायब हो जाती थी, लेकिन पूछने पर कहती थी कि कमरे में ही थी। स्टाफ के लोग सोचते थे कि शायद यह उनकी आंखों का भ्रम हो। वह रोजी नाम की लड़की कॉल सेंटर में न कुछ खाती और न ही कुछ पीती थी, फिर भी वह हमेशा तरोताज़ा रहती थी। उसे अधिकतर नाइट शिफ्ट की ड्यूटी ही पसंद आई थी। अन्य कर्मचारियों के न आने पर नाइट और डे दोनों शिफ्ट की ड्यूटी वह कर लेती थी। लोगों को आश्चर्य होता था कि वह रोजी नाम की जो लड़की है वह सोती भी है या नहीं। जब लोग उससे पूछते थे कि रोजी
कॉल सेंटर में बड़ी रहस्यमय घटनाएं घटने लगी। एक बार की बात है कि एक साथ काम करने वाले कर्मचारियों को लगा कि जिस जगह रोजी नाम की लड़की बैठती है वहाँ कोई 50 साल की बुजुर्ग महिला बैठी है। लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने कमरे में प्रवेश किया, वहाँ पर 50 साल की महिला 18 साल की रोजी में बदल चुकी थी। कॉल सेंटर के उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने यह बात मन में दबाए रखी। कितनी ही बार वहाँ के स्टाफ ने रोजी को अपने घर ले जाने की बात कही, लेकिन रोजी ने हर बात टाल मटोल करके बहाना बना के टाल देती थी। उस दिन रोजी बहुत उदास थी। स्टाफ के लोगों ने रोजी से उसके दुख का कारण पूछा, लेकिन रोजी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन कुछ लोगों से उसने यह ज़रूर बताया कि मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना ही होगा, मेरा वहाँ से बुलावा आ गया है। लोग उसकी यह अजीबो-गरीबे बातें समझ नहीं पाए, लेकिन वास्तव में रोजी उस दिन के बाद कॉल सेंटर पर नहीं आई। 1 सप्ताह बीता, 2 सप्ताह बीत गए, लेकिन रोजी वापस नहीं आई। उसके बताए गए फ़ोन नंबर रॉन्ग बता रहे थे। तब कॉल सेंटर के स्टाफ का एक व्यक्ति रोजी के बताए हुए एड्रेस पर उसके घर पहुंचा, तो उसे वहां जो कुछ जानकारियां मिली, उसको जानने के बाद उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। उस घर के लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ रोजी रहती थी, लेकिन उसकी मौत 35 साल पहले एक एक्सीडेंट में हो चुकी है। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि उसके मृत शरीर को उद्योग विहार वाले कब्रिस्तान में ही दफनाया गया था, जिससे उसके ऊपर सैफरान कॉल सेंटर स्थित है। घर वालों ने बताया कि रोजी एक अच्छी लड़की थी। वह पढ़ाई लिखाई में हमेशा आगे रहती थी। ग्रेजुएट करने के बाद वह नौकरी की तलाश कर रही थी कि एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। जब यह बात कॉल सेंटर के कर्मचारियों ने सेंटर पे जाकर सबको बताई, तो उन्हें उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। सैफरान कॉल सेंटर के सभी ऑफिसर्स रोजी के घर पर पहुँचे। उस घर की दीवार पर लगी रोजी की फ़ोटो देखकर वह जान गए कि यह रोजी का ही घर है। वह 35 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। सारी बातों की सच्चाई जानकर सैफरान कॉल सेंटर के मालिक के होश उड़ गए, जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन उड़ गई हो। वह कल्पना करके भयभीत हो गया कि अब तक उसके कॉल सेंटर पे एक मृत व्यक्ति की आत्मा नौकरी कर रही थी। रोजी के जाने के बाद कुछ और कर्मचारियों ने भी नौकरी छोड़ दी। अब लोगों को अंदेशा था कि नौकरी छोड़ने वाले लोग भी कहीं भूत प्रेत तो नहीं थे। रोजी की आत्मा उस कॉल सेंटर पर नौकरी करने क्यों आई, फिर एक दिन कहाँ गायब हो गई, इस रहस्यमय कहानी को कोई आज तक सुलझा नहीं पाया।